पिछली कहानी में आपने देखा कि कार्तिक ने रहस्यमयी अंगूठी खोजी थी और उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। लेकिन वह केवल शुरुआत थी। कार्तिक ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह सिर्फ मजाक नहीं था। पुस्तकालय में हर कदम पर उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। अचानक किताबें अपने आप खुल गईं, पन्नों से अजीब रोशनी निकलने लगी और फिर एक चित्र में मोहिनी ने उसे बुलाया। आओ कार्तिक, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है उसे देखो। कार्तिक ने चित्र में झांका। उसने देखा कि एक पुरानी अमावस्या की रात का दृश्य था, जिसमें मोहिनी ने एक काले कलश को तोड़ा और उसकी आत्मा मुक्त हुई। वह दृश्य इतना वास्तविक था कि कार्तिक की रूह कांप गई। उसे लगा जैसे वह उसी समय और स्थान पर मौजूद है। मोहिनी ने धीरे से कहा, अब तुम्हारा असली खेल शुरू होता है। तुम्हें मेरे रहस्यों को समझना होगा और अपने डर का सामना करना होगा, नहीं तो यह अंगूठी तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर देगी। कार्तिक ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मुझे क्या करना होगा? मोहिनी ने उसे निर्देश दिया कि वह हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में जाए और वहां छुपे रहस्यमयी कलश को ढूंढे। उस कलश में मोहिनी की अंतिम शक्ति थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में जाल, भ्रम और डरावने दृश्य उसके इंतजार में थे। जैसे ही कार्तिक ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी ने उसे पुकारा, कभी हंसने की आवाज आई, लेकिन उसने डर को मात दी और आगे बढ़ता रहा। ऊपरी कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि कलश के चारों ओर प्राचीन निशान और जादुई प्रकाश था। जैसे ही कार्तिक ने कलश को छुआ, मोहिनी की पूरी आत्मा उज्ज्वल रोशनी में प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली कार्तिक। अब तुम मेरी शक्ति का हिस्सा हो, लेकिन इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना। कार्तिक ने महसूस किया कि अब उसकी नजरों से दुनिया बदलकर दिखाई देने लगी थी। अजीब सी चीजें उसके सामने स्पष्ट हो रही थीं, और वह अब रहस्यों को देख सकता था जिन्हें सामान्य लोग नहीं देख पाते। लेकिन मोहिनी ने चेतावनी दी, याद रखना कार्तिक, शक्ति बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। यदि तुम्हारा मन लालच या अहंकार से भरा होगा, तो यह शक्ति तुम्हें निगल जाएगी। इसलिए हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर रहो। उस दिन से कार्तिक की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह अब हर रहस्य को समझने और सुलझाने में माहिर हो गया था। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में गूंजता रहा, मोहिनी की शक्ति के सही उपयोग से क्या वह दूसरों की मदद करेगा या खुद के लालच में फांस जाएगा? अगले दिन कार्तिक ने देखा कि शहर में अचानक से अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रहस्यमयी चीखें सुनने लगे, अजीब शैडोज इधर उधर दिखाई देने लगे। कार्तिक ने महसूस किया कि मोहिनी की शक्ति का असर अब सिर्फ उसके ऊपर नहीं, बल्कि पूरे शहर पर हो रहा है। कार्तिक ने तय किया कि उसे मोहिनी की शक्ति का सही उपयोग करना होगा। उसने शहर के पुराने मंदिरों और हवेलियों का निरीक्षण करना शुरू किया, और हर जगह वह रहस्यमय घटनाओं का सामना करता रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मोहिनी ने सिर्फ उसे शक्ति नहीं दी, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी भी सौंपी थी, इस शहर के रहस्यों और खतरों को समझना और उसे सुरक्षित रखना। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। मोहिनी ने अंत में एक क्रिप्टिक संदेश छोड़ा, सच्चा खेल अभी शुरू हुआ है और तुम्हें अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य से इसे पूरा करना होगा। अगला भाग तुम्हारे लिए और भी खतरनाक होगा।